हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। और सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लाइन में कोड सी प्लस प्लस में और जावा में भी। तो स्टेटमेंट देखते हैं जी अपने पास क्या कह रही है। गिवन एन इंटीजर एरे ए ऑफ साइज एन, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस सच दैट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट इज 1। ठीक है जी, सबसीक्वेंस बतानी है कि भाई उनके बीच जितने भी एलिमेंट हो सबका जो डिफरेंस हो वो 1 हो। ठीक है, सबका कहने का मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस देखने लग जाओ, मतलब जो एडजेसेंट वाले सब पड़े हैं उन सब का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें 10 और 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 के बाद क्या अपने पास, हाँ जी 8 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा, तो 3 तो ये हो गए, और फिर 4 5 और 6, 3 ही हो गए। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ मेरे पास कितनी आ रही है, 3 ही आ रही है। ठीक है, तो 3 इसका आंसर आ गया जी। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 है, तो सारों में ही 1 2 3 4 है ना, एक एक का डिफरेंस है, तो 5 के 5 आ गए। ठीक है जी, तो अभी क्या करते हैं, अपना व्हाइट बोर्ड पर जाकर इस वाले एग्जांपल को लिख लेते हैं। ठीक है, इसको ही समझ लेंगे। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं अभी। 4 ओके करते हैं पहले इसको, 4 5 4 8 6। ठीक है, ये एग्जांपल है। ठीक है, अब आपके माइंड में क्या आ सकता है, आपके माइंड में कुछ ऐसा आ सकता है कि हम कोई रिकर्सिव अप्रोच यूज़ कर रहे होंगे। रिकर्सिव अप्रोच जैसे नॉन पिक पिक। ठीक है, अब आप एक और चीज़ आपके माइंड में डाउट आ सकता है कि इसमें नॉन पिक और पिक वाला कैसे चलेगा यार। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस तो हमें 1 का रखना है। ठीक है, तो नॉन पिक और पिक कैसे चल सकता है, जैसे 10 है, आप मान लेते हो आपने इसको पिक कर रखा है। ठीक है, आगे कहीं जाके आपको 11 मिलता है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, आप इस 11 को पिक करना चाहते हो नहीं, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन 9 भी हो सकता है, उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा पिक करते हो। ठीक है, 11 पिक करते हो, 9 पिक करते हो, तो यहाँ पर आपके पास चॉइस हो सकती है कि 11 को पिक करो या नॉन पिक करो। ठीक है, सिमिलरली 9 को पिक करो या नॉन पिक करो। ठीक है, तो पिक और नॉन पिक वाली यहाँ पर चल सकती है। ठीक है, फिर आपका रिकर्सिव अप्रोच होगी, फिर आप उसको मेमोराइज करोगे। ठीक है, तो वो सारा पंगा चल रहा होगा। लेकिन देखो, हमारे पास ना क्वेश्चन की क्लियरिटी, क्वेश्चन आसान कैसे बन सकता है ये। ठीक है, हमारे पास क्या कहा है कि भाई जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना वो 1 का ही होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पर आता हूँ, 5 बार मान लो। ठीक है, आगे की बात नहीं कर रहे, आगे वाले अभी हम ट्रेवर्स करेंगे, आगे हमें हमें पता नहीं अभी तक क्या पड़ा है, पीछे वाले मैं ट्रेवर्स कर चुका हूँ। अब 5 की बात करते हैं। 5 का जो भी आंसर पीछे से इंक्लूड होगा, जिस भी सीक्वेंस में 5 इंक्लूड होगा, ठीक है, उसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा, उस सीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट या तो होगा 4 या होगा 6, क्योंकि इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना बनेगा, 5 से 1। ठीक है, इसका मतलब मान लो यहाँ पर कुछ भी सीक्वेंस है एक्स वाई जेड, जिसके आगे हम चाहते हैं कि 5 लग जाए। ठीक है, तो ये जो जेड होगा या तो 4 होगा या 6 होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 5 के लिए अगर मेरे को पता चल जाए कि पीछे 4 का ये आंसर पड़ा हुआ है, मतलब 4 के साथ मेरे पास मान लो 3 नंबर पीछे बन के आ रहे हैं। ठीक है, 3 लेंथ की लिस्ट बनकर आ रही है, और 5 और 6 के साथ मेरे पास 4 लेंथ की जो सीक्वेंस बनकर आ रही है, ये 4 के साथ आ रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम मेरे पास किसके साथ आ रही है, 6 के साथ आ रही है, तो 6 के आगे मैं 5 को लगाऊंगा, 4 वाले के आगे नहीं लगाऊंगा। तो मेरी सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी बन जाएगी, 5। यहाँ पर लगाऊंगा तो मेरी 4 बनेगी। ठीक है, तो अगर मेरे को 5 पर अगर मैं 5 में से एक माइनस कर दूँ, 5 में से एक प्लस कर दूँ, और उन दोनों का आंसर मेरे पास आ जाए, उनमें से मैक्सिमम ले लूँ। ठीक है, और एक प्लस कर दूँ, तो मेरे पास 5 का आंसर आ जाएगा जो मैक्सिमम बन सकता है। सिंपल सा क्या कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सिंपल अपना क्वेश्चन बनकर आ गया जी। 4 5 4 8 6। ठीक है, हम आए 10 पर, हम क्या देखेंगे, क्या 9 का कुछ आंसर है या क्या 11 का कुछ आंसर है, अभी तक नहीं है। ठीक है, अभी तक दोनों का आंसर क्या है, 9 का भी और 11 का मेरे पास 0 आंसर है। ठीक है, अभी 10 मतलब पहला ही अपना एलिमेंट आया है लिस्ट में, तो 10 के लिए हम कहते हैं कि भाई आंसर मेरा 1 हो गया है। ठीक है, 1 लेंथ का हो चुका है। हम आए 9 पर, 9 के लिए क्या देखोगे आप, या तो 8 या फिर 10। ठीक है, तो फिर आप देखोगे 8 के लिए क्या कुछ आंसर है, नहीं। 10 के लिए क्या कुछ आंसर, आंसर है 1। इंडिकेट करते हैं कि भाई 1 लेंथ के भी सब्सिक्वेंस मेरे पास पीछे पड़ी हुई है, जिसके आगे मैं लग सकता हूँ। तो 9 उसके आगे खुद को लगाकर 9 तक का आंसर कितना बन जाएगा, 9 तक का आंसर बन जाएगा भाई 2। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, फिर आप आए 4 पर, 4 देखेगा क्या भाई कुछ मेरे पास 3 या फिर 5 का कुछ आंसर है, अभी तक नहीं है, तो मैं तो सिर्फ एक ही लेंथ की लिस्ट बना सकता हूँ। ठीक है, अब आए 5 पर, 5 क्या देखेगा, एक तो 4 को देखेगा, एक 6 को। 6 का कुछ नहीं पड़ा, लेकिन 4 का एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब 5 के लिए जो आंसर है, 5 के लिए आंसर बन जाएगा कितना, 2। फिर आए आप किस पर भाई, 4 पर। 4 किसको देखेगा, 4 देखेगा जी अपना 3 को, एक देखेगा 5 को। 3 का तो कोई आंसर नहीं पड़ा है, लेकिन 5 के लिए आंसर क्या पड़ा हुआ है, 2। 5 के लिए 2 आंसर पड़ा हुआ है, तो 4 के लिए अब आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। ये 3 कैसे बना, 4 5 4, आप देखो एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, 1 1 का ही है। ठीक है जी, हमारे 8 पर, 8 किस किस को देखेगा भाई, 8 देखेगा 7 का कुछ आंसर पड़ा है क्या,
या फिर 9 का कुछ आंसर पड़ा है, 8 देखेगा भाई 9 का तो आंसर 2 पड़ा हुआ है, उसके आगे खुद को लगा के 3 रात की बन जाएगी, तो 8 का भी आंसर कितना आ जाएगा जी 3। मैक्सिमम आंसर अभी तक कितना है 3। 6 किस किस को देखेगा भाई, 6 देखेगा 5 को और 7 को, 7 तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन 5 का कितना आंसर पड़ा हुआ है 2, तो 6 का आंसर आ जाएगा 3। तो मैक्सिमम आंसर आपका बन रहा है 3 3 3 3 बार। ठीक है, 3 बार वो कौन कौन सा बन रहा है, तो 10 9 8 4 5 4 4 5 6। ठीक है, ये 5 है, ये आपके 3 आंसर बन रहे हैं। तो सिंपल आपको सिर्फ 3 रिटर्न कर देना है। ठीक है, जो भी अपना मैक्सिमम आंसर बनेगा। तो सिंपल सा हम ये काम किससे कर रहे होंगे, जो हमने ये काम करा, ये हम करेंगे सिंपल अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करके। ठीक है, तो देखो टाइम और स्पेस इसका क्या लग रहा होगा, सिर्फ अपना एरे को ट्रेवर्स कर रहे होंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, इसको करते हैं पहले, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन। ठीक है, अभी चलते हैं करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। अब देखो जी, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें चाहिए एक आंसर जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक बना लेते हैं अपना अनऑर्डर्ड मैप इंट टाइप का, ये बन गया जी। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल अपना एरे को ट्रेवर्स करना है जी। ठीक है जी, उसके अंदर हमें क्या करना है, एम में एरे ऑफ आई। ठीक है, एम में एरे ऑफ आई क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पर देखो आप, जैसे 10 आया, एम में 10 की वैल्यू क्या होगी, जो भी 10 के लिए 9 और 11 में से जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी +1। ठीक है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ एम में 9 की वैल्यू और एम में 11 की वैल्यू, जो उनमें से मैक्सिमम होगी +1 +10 एक अपने आप को भी ऐड कर लेगा। ठीक है जी, अब आंसर क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर कोमा जो भी 10 की वैल्यू आई है, या जो भी आगे जाके अपना 9 की 4 की 5 की जो भी वैल्यू बनकर आएगी, जो कि अपनी आएगी 3 मैक्सिमम बनकर। ठीक है, जो हमने एग्जांपल डिस्कस करा उसमें, तो ये यहाँ पर आंसर अपडेट हो जाएगा। लास्ट में क्या कर देना है, अपना आंसर को रिटर्न कर देना है। ठीक है, एक बार इसको चलाकर रन कर रन सबमिट कर देखते हैं जी, सही चल रहा है ना, सबमिट करते हैं इसको। फिर सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा है, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर हमने सिंपल अपना हैश मैप बना लिया जी। ठीक है, इंटीजर इंटीजर का आंसर ले लिया 0 से, फॉर लूप लगा ली, सिंपल अपना एरे को ट्रैवर्स किया। एम में अब ये देखो, ये लाइन थोड़ी सी अलग है। एम में पुट एरे ऑफ आई, जैसे 10 आया, 10 की वैल्यू क्या होगी, या तो देखो 1 तो प्लस होगा, 1 प्लस किस में होगा, मैक्सिमम किस में से लेना हमें, 9 की वैल्यू और 11 की वैल्यू। 10 के लिए किस किस को देखना, 9 को और 11 को। ठीक है, मतलब 10 में 1 माइनस 10 में 1 प्लस, एम में से उनकी वैल्यू उठानी है। गेट और डिफॉल्ट फंक्शन क्या करता है, अगर एम में 9 की वैल्यू कुछ पड़ी होगी तो उसको दे देगा, वरना 0 दे देगा। ऐसे ही 11 की वैल्यू कुछ पड़ी होगी तो उसको दे देगा, वरना 0 दे देगा। ठीक है, फिर हमने मैक्सिमम निकाल लिया एरे ऑफ आई का, या फिर आंसर जो भी हमारा है वो अपडेट हो जाएगा उसी हिसाब से। ठीक है, इसको भी आपको एक बार सबमिट करके दिखा देता हूँ जी। और गाइस, दोनों कोड का लिंक और अपना लिंक इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।